हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आरटी एंटरटेनमेंट में। आज हम बात करेंगे रियल हीरोज के बारे में। ऐसे हीरो ना वो कभी थकते हैं, ना किसी मुसीबत के सामने झुकते हैं, ना ही हार कर रुकते हैं। ऐसे लड़ते हैं कि अकेले ही पूरी सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तात्याराव पुंडलिकराव लहाने के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, जो कि भारत के सबसे बेहतरीन आंखों के डॉक्टरों में से एक है। उन्होंने कुछ ऐसा जादू चलाया कि लोगों का सरकारी अस्पताल की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया। तात्याराव लहाने का जन्म 12 फरवरी 1957 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था और एक गरीब घर में पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो स्कूल में थे तब भी से काम करते थे। वो गाय बैल जैसे जानवरों को चराने लेके जाते थे। तालाब फोड़ने का काम भी वो करते थे और उससे मिलने वाले पैसों से घर चलाने में अपने माँ बाप की मदद करते थे। एमबीबीएस सीखते वक्त वो अर्न एंड लर्न जैसी सरकारी योजनाओं में काम करते थे और अपना खर्च चला लेते थे। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने एक सपना देखा और उसे पूरा कर वो डॉक्टर बने। इतना क्या कम था कि किस्मत ने फिर उनकी परीक्षा लेने की ठानी और डॉक्टर बनने के कुछ साल बाद लगभग 1991 में उनकी दोनों किडनी फेल होने की रिपोर्ट आई। वो जहां काम कर रहे थे वहां डायलिसिस मशीन नहीं थी, इसलिए वो मुंबई आई। 1995 में उनको उनकी माँ की एक किडनी दी गई और उससे मानो उनका एक दूसरा जन्म हुआ। सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने कहा, ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं इसे गरीब लोगों की सेवा में समर्पित करूंगा। इसके बाद जब वो मुंबई के जेजे अस्पताल में काम पर लगे तब उन्होंने देखा कि अस्पताल का हाल बहुत बुरा है। यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ जल्दी जल्दी में काम छोड़ के टाइम होते ही निकल जाते हैं, फिर कितना भी काम क्यों ना हो। अस्पताल में सफाई नहीं है। इन सब को बदलना जरूरी है। पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत उन्होंने अपने से की। वो हर रोज अस्पताल का टाइम होने के बाद भी काम पूरा होने तक रुकने लगे और सुबह वक्त से पहले काम पर आने लगे। इस सभी में उनका साथ दिया डॉक्टर रागिनी पारेख ने। जल्द ही उन्हें इसका असर दिखाई दिया। डॉक्टर वक्त के बाद अस्पताल में रुक रहे हैं, सुबह वक्त से पहले अस्पताल में आ रहे हैं, ये देखकर पूरा स्टाफ वक्त पर काम पे आने लगा और काम पूरा होने तक रुकने लगा। उन्होंने सबसे पहले जेजे अस्पताल में फेको मशीन लाई, जिससे लोगों का और ऑपरेशन का समय बचने लगा। जहां आंखों के नॉर्मल ऑपरेशन के बाद 40-45 दिन तक रुकना पड़ता था, वहां सिर्फ 7 दिनों के बाद लोग काम पर जाने लगे। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में 35 से 90 हजार तक पैसे लगते थे, वो यहाँ फ्री में होने लगा। उन्हें महाराष्ट्र के गांव गांव में जाके आंखों की ट्रीटमेंट के कैंप आयोजित किए। आज वो 63 साल के हैं और कोरोना जैसी महामारी में एक फ्रंटलाइन वॉरियर बन के लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आज तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। उनके इसी काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो कहते हैं कि डॉक्टर का जॉब ये एक सेवा है, ना कि लोगों को लूटने का बिजनेस। आंखों के सामने हमेशा अंधेरा देखने वाले व्यक्ति को अगर सब दिखने लगे तो उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी दुआ मेरे लिए सबसे अनमोल है। डॉक्टर तात्याराव लहाने ने सिर्फ सरकारी अस्पताल के सिस्टम को ही नहीं बदला, लोगों का सरकारी अस्पताल की तरफ देखने का नजरिया भी बदला और अपना प्राइवेट अस्पताल ना खोलते हुए एक सरकारी अस्पताल में निस्वार्थ रूप से सेवा की। इसलिए वो कहलाते हैं रियल हीरो। इसी बात पे उनको एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और रियल हीरो की पिछली कहानी को आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए धन्यवाद।